नमस्ते दोस्तों। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम जानेंगे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम यूज करते हैं तो उसका परफॉर्मेंस जो है वो जज करने के लिए हमको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम होनी चाहिए, और उसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम उसका परफॉर्मेंस, उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का परफॉर्मेंस हम जज कर सकते हैं। उसको कहाँ अप्लाई करना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे पिछले सेशन में हमने डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का इंट्रोडक्शन और बाद में R2R डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के बारे में हमने पढ़ा था। तो अभी हम इसमें आगे जाएंगे और हम डिसाइड करेंगे कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो कौन से मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसकी डेफिनेशन क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि कोई भी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, उसकी सुटेबिलिटी, उसका एप्लीकेशन जो है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यूज पे डिपेंडेंट रहेगा। तो नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है कोई भी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के लिए, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिजोल्यूशन, लिनियरिटी, एक्यूरेसी और सेटलिंग टाइम। तो ये चार मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के, जिसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, जिसके बारे में हम डेफिनेशन स्टडी करेंगे। तो रिजोल्यूशन, जैसे आप कोई स्मार्टफोन यूज करते हो तो आप रिजोल्यूशन देखते हो कि इमेज क्वालिटी अगर आपको अच्छी आनी चाहिए तो रिजोल्यूशन बेटर होनी चाहिए। तो उसी तरह से डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में डिजिटल डेटा का कन्वर्जन एनालॉग में होता है, तो उसकी जो क्वालिटी है आउटपुट की, वो रिजोल्यूशन पे डिपेंडेंट रहेगी। तो मतलब हम इसे ऐसे डिफाइन करते हैं, स्मॉलेस्ट चेंज दैट कैन ऑकर इन एनालॉग आउटपुट व्हेन द डिजिटल इनपुट चेंजेस। तो डिजिटल इनपुट जब भी चेंज होगा तो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट कहाँ पे होना चाहिए, आउटपुट पे होना चाहिए, और इसी को हम रिजोल्यूशन बोलते हैं। तो जैसे नंबर ऑफ बिट्स अगर आप इंक्रीज करोगे इनपुट में, डिजिटल इनपुट में, तो ऑटोमेटिकली रिजोल्यूशन भी इंक्रीज होगा। तो अगर आपका 10 बिट डीएसी है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका रेजोल्यूशन 10 बिट्स का है। हम रेजोल्यूशन को वोल्टेज और करंट के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर परसेंटेज के फॉर्म में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो रिजोल्यूशन इस तरह से भी हम डिफाइन करते हैं, टोटल चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज। जो आउटपुट वोल्टेज बदला जाएगा जब इनपुट वोल्टेज वन स्टेप से चेंज होगा। तो जैसे इनपुट अगर 0 0 0 है और चेंज होने के बाद 0 0 1 हो रहा, तो ये वन स्टेप का चेंज हो गया। वन स्टेप के चेंज में आउटपुट वोल्टेज कितना चेंज हो रहा है उसको भी हम रेजोल्यूशन बोल सकते हैं। तो एन बिट रेजोल्यूशन के लिए हम इस तरह का फॉर्मूला यूज करते हैं, आउटपुट वोल्टेज वी ओ डिवाइडेड बाय 2 raised to n-1, वेयर एन विल स्टैंड फॉर नंबर ऑफ बिट्स। तो परसेंटेज ऑफ रिजोल्यूशन हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, स्टेप साइज डिवाइडेड बाय फुल स्केल डिफ्लेक्शन का जो वोल्टेज है। तो ये फार्मूला भी यूज करके हम रिजोल्यूशन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, या फिर 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेप्स, या फिर 1 डिवाइडेड बाय 2 raised to n-1, इस तरह के फार्मूले भी यूज करके हम रिजोल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जैसे 4 बिट अगर हमारा डीएसी है तो उसका रिजोल्यूशन हम इस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं, अगर उसका स्टेप साइज 0.5 वोल्ट है और फुल स्केल डिफ्लेक्शन 7.5 वोल्ट है, तो उसका रिजोल्यूशन आएगा 1/15, दैट इज 6.67%। या 5 बिट में बिट की इंप्रूवमेंट हो गई, 1 बिट इंक्रीज हो गया, तो ऑटोमेटिकली आप पाओगे कि रेजोल्यूशन की वैल्यू कम होगी, मतलब रेजोल्यूशन और ज्यादा अच्छा हो गया। जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की, उसको हम लिनियरिटी के नाम से जानते हैं। तो जो भी डिजायर्ड एनालॉग आउटपुट आना चाहिए, और अगर वो वैसा नहीं आ रहा, हमको थोड़ा सा डिफरेंट एनालॉग आउटपुट मिल रहा, मतलब जो एक्चुअल एनालॉग आउटपुट हमको मिल रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिनियरिटी। तो ये डिजिटल इनपुट है हमारा, जैसे इस ग्राफ में दिया है, और ये हमारा एनालॉग आउटपुट है। तो जैसे डिजिटल इनपुट 0 0 0 0 रहेगा तो एनालॉग आउटपुट भी 0 0 0 0 रहेगा।
लेकिन डिजिटल इनपुट जब स्टेप्स में इंक्रीज होता है 0001, तो एनालॉग आउटपुट भी स्टेप में इंक्रीज होता है। लेकिन रियलिटी में वो कैसा चाहिए, वो एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, लेकिन हमको स्टेप्स में आउटपुट इंक्रीज होते हुए मिलता है। तो इसे हम लिनियरिटी के नाम से जानते हैं। तो लिनियरिटी जो है वो एक्सप्रेस करती है रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो लिनियरिटी जैसे मोनोटॉनिक हो सकती है या फिर नॉन मोनोटॉनिक भी हो सकती है। मोनोटॉनिक मीन्स एज इनपुट इंक्रीजेस आउटपुट शुड आल्सो गेट इंक्रीज। तो इस तरह की लिनियरिटी को हम मोनोटॉनिक लिनियरिटी के नाम से जानते हैं। तो दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है डीएसी की, हम उसे एक्यूरेसी के नाम से जानते हैं। एक्यूरेसी मतलब कितना करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है इनपुट डिजिटल इंफॉर्मेशन का एनालॉग आउटपुट में, उसे हम एक्यूरेसी के नाम से जानते हैं। तो नेचुरली एक्यूरेसी जब भी हम मेजर करेंगे तो लिनियरिटी के टर्म्स में मेजर करेंगे, और फुल स्केल एरर के टर्म्स में हम इसको मेजर करेंगे। एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम सेटलिंग टाइम के नाम से जानते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जब भी इनपुट चेंज होता है तो आउटपुट चेंज होने के लिए इट विल रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। तो ये जो टाइम है उसको हम कन्वर्जन टाइम के नाम से जानते हैं डीएसी में। तो मेजर ऑफ स्पीड ऑफ कन्वर्जन जो है उसे ही हम सेटलिंग टाइम के नाम से जानते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में हमने बताया है कि इनपुट जो है वो चेंज हो गया, लेकिन आउटपुट इंस्टेंटली चेंज नहीं हुआ, उसको थोड़ा सा टाइम लगा आउटपुट को चेंज होने के लिए। तो ये सर्किट विल टेक सम सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टू रिस्पॉन्ड टू द इनपुट। तो यहाँ पे कुछ डिले इंट्रोड्यूस हो गया, स्लीव इंट्रोड्यूस हो गया, जिसकी वजह से हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सेटलिंग टाइम हर डीएसी में मिलता है। तो हम इसे इस तरह से डिफाइन करते हैं, टाइम रिक्वायर्ड फॉर आउटपुट टू चेंज फ्रॉम जीरो टू फुल स्केल व्हेन द इनपुट चेंजेस फ्रॉम जीरो टू ऑल वन। तो इनपुट अगर जीरो टू ऑल वन चेंज हो गया तो आउटपुट कितना समय लेगा चेंज होने के लिए, उसी को हम सेटलिंग टाइम के नाम से जानते हैं। तो मतलब सेटलिंग टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आउटपुट चेंज होने के पहले ही आपने इनपुट फिर से चेंज कर दिया। तो ये सेटलिंग टाइम जो है वो डिसाइड करेगा कि आप इनपुट कितना फास्टली चेंज कर सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर विविंग द सेशन।